हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज ऑटो लिमिटेड की, बिकॉज इस स्टॉक में मुझे एक स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेस रिस्की स्टॉक है। इसी के साथ में आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, बिकॉज इस स्टॉक में जो डाउन साइड दिखा हम लोगों को सिर्फ 70 पैसे का दिखा हुआ है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग देखोगे कि इस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है वो हमारे जो पैरामीटर्स है उसमें जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इसका जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से लेस है। ठीक है, तो ये पैरामीटर अपने फेवर में जाता है। इसी के साथ में इस स्टॉक के जो आरओई हैं वो बैंक एफडी रेट से बेटर हैं। डिविडेंड रिटर्न्स इस स्टॉक के गुड हैं। एंट्री पॉइंट, इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक, बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है। और इसी के साथ में यहाँ पर इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग भी नहीं है। और यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर के नीचे देखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उसमें से 63% एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, हम बात आती है बजाज ऑटो लिमिटेड में प्राइस परफॉर्मेंस की, तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि 1 वीक में ये अराउंड 4.4% अप है। पिछले एक महीने में ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, अराउंड 0.85% डाउन है। पिछले 3 महीने में भी ऑलमोस्ट इसने कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 3.5% का रिटर्न दिया हुआ है। ईल्ड टू रेट में हाँ, यहाँ पर इसने 18.5% के रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट फ्लैट है, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 0.27 माइनस में है परसेंटेज में। और यही अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फिर पिछले 3 साल में ओके रिटर्न्स दिए हैं, जो कि आते हैं यहाँ पर आकर के कैलकुलेट होते हैं 41.33%। यही अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर अगर इस स्टॉक की वॉल्यूम एनालिसिस देखोगे तो इसकी जो वॉल्यूम एनालिसिस में जो डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है हम लोगों को, वो हम लोगों को 30% से अप दिखाई दे रही है। टुडे की भी, येस्टरडे की भी 30% से अप है। 1 वीक एवरेज यहाँ पर 33% आता है, 1 मंथ एवरेज यहाँ पर आ रहा है 32%। अगर ये अबव 30% है तो फिर यहाँ पर इसको मैं कंसीडर कर लूँगा। दोस्तों, अगर हम लोग बजाज ऑटो लिमिटेड के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसके जो रेवेन्यूज़ में वो कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रोथ नहीं है। कभी एक साल में अप है, कहीं डाउन है, फिर कहीं अप है, बट ये एक रेंज के बीच में यहाँ पर अपने रेवेन्यूज़ दे पाता है, जिसको मैं कंसीडर कर लूँगा एक स्विंग ट्रेड के लिए। और अगर यहीं पर हम लोग आकर के यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट इसका जो है ये साल हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया, बट अपने रेवेन्यूज़ के जैसा ये भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ में एक रेंज में नहीं चलता है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। बट लकीली ये इस साल इसने यहाँ पर अच्छा खासा एक ग्रोथ हम लोगों को रिप्रेजेंट दिया हुआ है अपने नेट प्रॉफिट में। यही अगर हम लोग यहाँ पर आके इसके आरओई को देखें तो इसका आरओई दी बेस्ट है, जिसको मैं बहुत बड़ा पैरीमीटर मानता हूँ, फैक्टर मानता हूँ इस स्टॉक को कंसीडर करने के लिए। और इसलिए मैंने इस स्टॉक को कंसीडर किया भी है, बिकॉज स्टॉक का जो आरओई है, रिटर्न और इक्विटी है, वो है 20%, 20.64%। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर आके इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो फिर ये यहाँ पर 0 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। और यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 53.7%, और यहाँ पर जो प्लस प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और अगर हम लोग यहाँ पर इसकी एफआईएस की होल्डिंग पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि पिछले एक साल में यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे डीआईएस का डेटा तो फिर डीआईएस का डेटा भी पिछले एक साल में ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज हम लोगों को नहीं दिख रहा है। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर बजाज ऑटो लिमिटेड का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नज़र डालोगे तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये इसका एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही थी ऊपर, जिसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। सो दिस वॉज द रेजिस्टेंस जो ये स्टॉक यहाँ पर कंटिन्यूसली फेस कर रहा था। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर इसका सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो फिर इसका एक सपोर्ट कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ होता है, दिस वन। और इसका एक अनदर सपोर्ट जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो कुछ एक इस तरह से भी जाता है। तो दिस इज़ अनदर सपोर्ट जो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। सो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पर इसके टारगेट्स को मेज़र करेंगे तो अगर मैं इसके टारगेट को लूँगा तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दे दिया है, इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट अपना दे दिया है। सो इफ़ आई कंसीडर दिस डिस्टेंस यहाँ से, तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसका जो मुझे टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 27% दिख रहा है, 28%, बट मैं इसको 20 से लेके 25% तक यहाँ पर काउंट कर सकता हूँ, कर लूँगा। ठीक है, बट विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे आपका स्टॉक प्राइस, मेरा स्टॉक प्राइस यहाँ पर ऊपर जाता जाएगा, मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करता जाऊँगा। ओके, सो अगर अभी भी इसमें किसी को एंट्री करना है तो फिर वो वेट कर सकता है। कहाँ तक का वो इसमें वेट कर सकता है? समवेयर अराउंड इस लेवल के क्रॉस होने का,
किस लेवल के 3850 के क्रॉस होने का, ठीक है, 3850 के क्रॉस होने का। स्ट्रांगली अगर ये ब्रीच हो जाता है तो भी इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। और इसमें जो हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं अपने टारगेट के हिसाब से। अगर हम लोग लेंगे तो फिर 1:2 का हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर 1:3 का। एंड हम लोग या तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर रख सकते हैं, ठीक है, समवेयर अराउंड हेयर, या फिर हम लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। So guys, this was my analysis in Bajaj Auto Limited. Meanwhile, what do you think? Please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in the next video. Take care.